नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज अभी तक, जहां मिलता है आपको इतिहास की अनसुनी कहानियां, विज्ञान और तकनीक की रोचक जानकारी, मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट, साथ ही करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज। अगर आप भी चाहते हैं ज्ञान की इस अनोखी यात्रा का हिस्सा बनना, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज अभी तक को और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज अभी तक में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अंतरिक्ष की एक सच्ची घटना जो इंसानियत के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। यह कहानी है मौत से टकराने वाले उन बहादुर एस्ट्रोनॉट्स की और उन वैज्ञानिकों की जिन्होंने हार नहीं मानी। ये है अपोलो 13 मिशन की कहानी। उड़ान और सपना। साल था 1970। नासा का अपोलो 13 मिशन उड़ान भर चुका था। क्रू में थे कमांडर जेम्स लवर, पायलट जैक स्वाइगर्ट और फ्रेड है। मिशन था चांद पर उतरना और नई खोज करना। धरती से लाखों किलोमीटर ऊपर सब कुछ सामान्य लग रहा था। एस्ट्रोनॉट्स हंसते हुए आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता कि कुछ घंटों बाद यह मिशन इतिहास की सबसे डरावनी घटनाओं में दर्ज होने वाला है। ह्यूस्टन, वीव हैड अ प्रॉब्लम। 13 अप्रैल की रात अचानक जहाज में तेज धमाका हुआ। लाइट्स टिमटिमाने लगी, सिस्टम्स बंद होने लगे। जैक स्विगर्ट ने तुरंत रेडियो पर कहा, ह्यूस्टन, वीव हैड अ प्रॉब्लम। नासा के कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। सारे मॉनिटर पर खतरे की लाल लाइटें चमक रही थीं। ऑक्सीजन टैंक फट चुका था। अब जहाज में ना बिजली थी, ना पानी और ना ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। तीनों एस्ट्रोनॉट्स धीरे धीरे समझ रहे थे कि वे मौत के मुंह में फंस चुके हैं। मौत का साया। धरती से 3 लाख किलोमीटर दूर। वापसी का कोई आसान रास्ता नहीं। नासा के डायरेक्टर की आवाज गूंजी, फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, यानी हार मानने का सवाल ही नहीं उठता। वैज्ञानिकों ने तुरंत फैसला किया, एस्ट्रोनॉट्स को ल्यूनर मॉड्यूल में शिफ्ट करो। लेकिन दिक्कत ये थी कि वह मॉड्यूल सिर्फ 2 लोगों के लिए और 36 घंटे तक बना था। यहाँ 3 लोगों को 4 दिन जिंदा रहना था। जुगाड़ से जिंदगी। मॉड्यूल छोटा था, ठंड बढ़ रही थी और जहाज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से भर रहा था। अगर तुरंत कोई उपाय नहीं हुआ तो तीनों का दम घुट जाएगा। नासा के इंजीनियरों ने पृथ्वी पर बैठकर जुगाड़ निकाला। टेबल पर पड़े तार, टेप और पाइप्स को जोड़कर उन्होंने एक नया एयर फिल्टर बनाया। इंजीनियर ने रेडियो पर कहा, दोस्तों, आपके पास यही सामान है और इसी से आपको अपनी जान बचानी है। एस्ट्रोनॉट्स ने पसीने से भीगे हाथों से वह सिस्टम लगाया और फिर मशीन चालू हो गई। ऑक्सीजन फिर से चल पड़ी। तीनों की जान बच गई। धरती की ओर वापसी। लेकिन अभी सबसे बड़ा इम्तिहान बाकी था। धरती पर लौटते समय जहाज को वातावरण में सही एंगल से प्रवेश करना था। अगर एंगल थोड़ा भी गलत हुआ तो जहाज जलकर राख हो जाता या हमेशा के लिए अंतरिक्ष में खो जाता। 17 अप्रैल 1970। अपोलो 13 पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। पूरी दुनिया की नजरें टीवी स्क्रीन पर थीं। अचानक रेडियो सिग्नल कट गया। पूरा कंट्रोल रूम खामोश हो गया। सेकंड, मिनटों जैसे लग रहे थे। क्या यह जहाज जल गया? क्या एस्ट्रोनॉट्स अब कभी नहीं लौटेंगे? फिर अचानक रेडियो पर आवाज आई, वी हैव कॉन्टैक्ट। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अपोलो 13 सुरक्षित था। तीनों एस्ट्रोनॉट्स जिंदा वापस लौट आए। कहानी की सीख। अपोलो 13 चांद पर तो नहीं उतर सका, लेकिन इस मिशन ने इंसानियत को यह सिखा दिया, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो,
चाहे मौत कितनी भी करीब क्यों न हो। टीम वर्क, जुगाड़ और हिम्मत से नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। इसीलिए इस मिशन को कहा गया सक्सेसफुल फेलियर। दोस्तों, यह थी अंतरिक्ष की एक सच्ची कहानी की सीख। अपोलो 13 चांद पर तो नहीं उतर सका, लेकिन इस मिशन ने इंसानियत को यह सिखा दिया, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, चाहे मौत कितनी भी करीब क्यों न हो, टीम वर्क, जुगाड़ और हिम्मत से नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। इसीलिए इस मिशन को कहा गया सक्सेसफुल फेलियर। दोस्तों, यह थी अंतरिक्ष की एक सच्ची और प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज अभी तक को, क्योंकि असली नॉलेज ही है असली पावर।